वेलकम बैक दोस्तों। उस्मान को भी इस बात की खबर थी कि निकोला जो खामोश नहीं रहेगा और कबीले के और काफिले के लूटने के बाद ज़रूर अटैक करेगा। तो उसने उस गांव वाले किले में जाके पहले ही वहाँ मारधाड़ करके अपने सारे साथी जो है वहाँ समर कर लेते और इंतजार में था कि निकोला वहाँ पर आएगा। निकोला ने भी एक चाल चली। निकोला जब जंगल में पहुँचा और रखवाली करने के लिए अपने काफिले की, तो उसने जंगल का एक बदमाश था जिसको अस्तमू कहा जाता था और वो जो है वो किराए पे काम करता था। ये अस्तमू आपको सामने नजर आ रहा है, ये पैसे लेके काम करता है। तो इसने निकोला ने उसको पैसे देकर बुलवा लिया और ख़रीद लिया और ख़रीद के कहा कि तुम जो है मेरे साथ चलो। और ये अस्तमू जो अपने साथी लेकर सारे के सारे छुप गया बग्गियों के अंदर, रेडियों के अंदर और सामान के साथ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि अस्तमू के इजाफी साथी जो है वो छुप रहे हैं, जिसका कैलकुलेशन जो है वो नहीं की थी उस्मान ने। अब साथियों मसला बहुत गंभीर होने वाला है। निकोला जो है वो जीत के नशे में पुरजोर है और उसको भी खबर है कि उस्मान उसका इस्तेमाल करेगा। और गांव में यहाँ पहुँचते हैं किले के साथ। ये गांव ऐसे में गांव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर उस्मान ने कोशिश की थी कि सब कुछ जो है वो राम कर ले, सबको सुधार ले। और सबको सुधारने के उस्मान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि यहाँ पर निकोला को शिकस्त दे दे। अगर तो आता है और निकोला आहिस्ता आहिस्ता गाँव में दाखिल होता हुआ, उस्मान कहीं नज़र नहीं आ रहा। निकोला बिल्कुल खामोश है और निकोला को ये शायद एतबार था कि उस्मान ने अभी आना है, लेकिन उस्मान जो है उसने आना नहीं था, वो आ चुका था और यहीं कहीं था जो कि अचानक नमूदार होगा। और निकोला अपनी दहशत दिखाता हुआ, अपनी चालाकी दिखाता हुआ, अपने गोल से गंजे सर को घुमाता हुआ, सबको दहशत में मुब्तला करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपना काफिला लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त ये किले के अंदर दाखिल हो जाएगा और किले के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी उस्मान नज़र नहीं आ रहा था। और ये बात तसल्ली तशफ़ी के लिए जो थी बहुत ज़्यादा काफ़ी थी निकोला के। और निकोला ने जो है वो सब कुछ देखने के बाद जो है अपना काम जो है वो शुरू करने से पहले जो है वो फिर एक बार इत्मीनान का इजहार किया। और अब सामने उसका किसी वक्त भी सामना होने जा रहा था उस्मान का। और दोस्तों साथियों ये निकल आया उस्मान अपने मुट्ठी पर जान निसारों के साथ, 2 ख़वातीन बाला खातून और आईगुल, और सामने खड़ा हुआ है निकोला नेवला एनक निकोला। हम हाजिर हैं, तुम हमसे लड़ना चाहते हो, आ जाओ आज मुकाबला करते हैं। निकोला कहता है तुम क्या समझते हो तुम आसानी से मेरा काफिला लूट कर सारा माल गसब कर लोगे। उस्मान कहता है कि आज इस बात का मुकाबला हो जाएगा, आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, कौन जीतता है कौन हारता है। और निकोला फिर यहाँ पर उस्मान के आसान ख़ता करने के लिए सीटी बजाएगा। और सीटी बजाते ही सारे छुपे हुए अस्तमू के बंदे जो हैं, जो रेडियो में छुपे हुए, ये सीटी बजाई और रेडियो में छुपे हुए अस्तमू के बदमाश, जंगल के जंगली जानवरों की तरह लड़ने वाले वो बाहर निकल आएंगे। और उस्मान की आंखों के अंदर खौफ नहीं तदबीर है और सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। उस्मान के साथी, उस्मान के जानदार इस बात के मुंतज़िर कि वो उसको हुक्म दे तो क्या किया जाए। अब यहाँ देख रहे हैं ये असलमू है अपने साथियों के साथ और ये तेगू है जिसकी एक आंख भी नहीं है। बज़ाहिर उस्मान के साथी परेशान कि इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे। दोस्तों अब किले में उस्मान चारों तरफ से घिर चुका था। आरगोस भी साथ खड़ा हुआ था निकोला के। उस्मान के चेहरे पर बहुत तशवीश थी। ख़वातीन भी घबराई हुई नहीं थी, बल्कि आंखों में आंखें डालकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। लेकिन निकोला कतरे रिलैक्स था। लेकिन चारों तरफ से उस्मान घिर कैसे गया? हुआ क्या, यहाँ पर निकोला जो है वो अपनी तदबीर जो है उसके ऊपर अशश कर रहा था कि कितनी खूबसूरती से उसने, किस चालाकी से उसने उस्मान को जाल में फंसा लिया। क्योंकि उस्मान ने तो सिर्फ जो तखमीना लगाया था वो ये लगाया था कि निकोला होगा और उसके सिपाही होंगे, ये वही सिपाही होंगे जिनको बहुत दफ़ा उस्मान जो है शिकस्त फाश दे चुका है। लेकिन उसके ज़हन में नहीं था कि इसके साथ जो है और भी कोई होगा।
साथ ही हुआ क्या, जब सीटी बनाने के बाद ये सारे के सारे जंगली निकल आए तो उसके बाद उस्मान ने कहा मेरी बारी है, ताश के पते मैं पलटता हूँ। और उस्मान ने क्या किया था, उसने भी एक एहतियाती तदबीर की थी और तुर्गुस सरदार को जो कहा था कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि वहाँ पर हमें खर्चा है कि निकोला कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हम खर्चे में आ जाएंगे। और तुर्गुस सरदार भी वहाँ पहुँचे हुए थे। अब ये किले के अंदर जो है कि उस्मान पहले से अपना राज कायम कर चुका था, तुर्गुस सरदार भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद था और चारों तरफ फसीलों के ऊपर खड़े हुए उस्मान के लोग थे। अब निकोला की जो चाल थी वो ख़त्म हो गई और तुर्गुत वो शख्स था जिसने अपना ज़ाती बदला लेना था निकोला से, क्योंकि एक दफ़ा निकोला ने इसको अरेस्ट करके बहुत मारा था, बिल्कुल अदमुआ कर दिया था। और ये वो बातचीत दिखा रहे हैं जब उस्मान तुर्गुत सरदार से कह रहा है कि आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि हमें खर्चा है कि वो इजाफी फौज लेकर आएगा, छुपा के फौज लेकर आएगा और कोई ना कोई ऐसी तदबीर करेगा जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और तुर्गुत सरदार जो है हामी भरते हैं और हामी भर कर उस्मान की मदद के लिए पहुँच जाते हैं। और जब उस्मान सरदार अपना अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो चारों तरफ से तुर्गुत सरदार के सिपाही जानिसार जो है वो निकल आते हैं। तीरंदाज भी थे और बहुत से तलवार से लड़ने वाले भी थे। अब निकोला बहुत परेशान हो गया कि क्या किया जाए। तो फिर अचानक उस्मान अल्लाह अकबर नारा लगाता है और उसके नारे के साथ ही उसको जवाब मिलता है साथियों की तरफ से और जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, उस्मान की तलवार घूम रही थी बेखतर बेखौफ, खून की प्यास, चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं जो आ रहा था काफिर गाल कट रहे थे गाजर मूली की तरह। और तुर्गुत सरदार जो लड़ने में बहुत माहिर था, बहुत ही खूबसूरती से लड़ रहा था। और थोड़ी ही देर के अंदर जब तीरंदाज भी अपने तीर बरसा रहे थे, नीचे अपनी टेक्निक उस्मान के सिपाही दिखा रहे थे, तो बहुत से निकोला के सिपाही जो थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए और निकोला के सिपाहियों की तादाद एकदम कम होनी शुरू हो गई। और उसके बाद जो है नारा की आवाज़ आई और वह नारे की आवाज़ जो थी वो असलमू की थी। असलमू ने कहा कतलूनियो, तुम चलो, कतलूनियो जान ले सकते हैं पैसे की खातिर, लेकिन जान दे नहीं सकते, भाग चलो, निकल चलो और अपनी जान बचाओ। और असलमू अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पीछे सिर्फ रह जाता है एना निकोला। एना निकोला ने पूरी कोशिश की किसी तरह से हावी आ जाए, लेकिन उस्मान सरदार है जो कि ज़बान पे नहीं बल्कि अपनी तलवार की अपनी ताकत पर यकीन रखता है और उसकी तलवार क्या खूब घूमती है मैदान जंग में, ये आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए किस खूबसूरती से उसके सिपाही जो है वो लड़ रहे हैं और उसमें बुरहान भी शामिल है, जय कोताई भी शामिल है, गुफ्तुक भी शामिल है और तुर्गुत उस्ताद भी शामिल है। तो ख़वातीन में भी कोई भी पीछे नहीं है, मेलून खातून भी हैं, आईगुल भी हैं, तो किसका जिक्र कीजिए, सभी मौजूद हैं। तो काफिरों के छक्के तो छूटने थे, बाज़ंतीनियों के छक्के तो छूटने थे। और जब इतना ज़्यादा कत्लो गारत हो जाता है और असलमू भी निकल जाता है तो उस वक़्त एना निकोला जो है वो ज़ख्मी हालत में होता है और करीब था कि वो एक और तलवार की ज़रब खाता और जाने फानी से कुछ कर जाता। उन हालात के अंदर आरगोस ने निकोला को पकड़ा और कहा कि हमारी तादाद जो है वो बहुत कम रह गई है, हमारे ज़्यादातर सिपाही जो है वो मारे जा चुके हैं, असलमू जो है वो पैसे समेत भाग चुका है, ये वक्त यहाँ मज़ीद लड़ने का नहीं है। ये असलमू जो है वो आखिर में ये फैसला करता है कि अब भाग जाते हैं। कतलूनिया जो है वो पैसे की खातिर लड़ते हैं, पैसे की खातिर जान ले सकते हैं, जान दे नहीं सकते। और ये वो वक्त था जब वो मैदान छोड़कर अपने साथियों समेत रवाना हो रहा है और आवाज़ें लगा रहा है अपने साथियों को कि जमा हो जाओ, अब हम जा रहे हैं।
ख़वातीन हज़रात, सोचने की बात यह है कि मैदान जंग में अगर आपका जो साथी है वो अगर चला जाए और अपने साथ जाते हुए आधे सिपाही भी ले जाए, तो बाकी के जो 75% सिपाही होते हैं उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। और जब आपके मुखालिफ को ही पता चलता है कि आधे सिपाही के भाग गए तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये एनागोला लड़ते हुए परेशान, और अब आर्कोस जो है इसको जो है वो गले से लगाएगा, घसीटेगा और कहेगा निकल चलो यहाँ से, वरना मौत हमारा इस्तकबाल कर रही है, क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं लड़ सकते। ये सामने आर्कोस उसका सिपाही जो है वो घसीट रहा है, और उसके बाकी सिपाहियों ने जो है वो ढाल बना ली है ताकि तीर और धारों से उसको बचाया जा सके। और निकोला पूरी ताकत से चीख रहा है उस्मान उस्मान उस्मान, लेकिन यहाँ पर फिर निकोला की हिकमत अमली जो है वो नाकाम हो गई। काफिला भी लुट गया, हाथ भी कुछ नहीं आया, सिपाही भी मारे गए, और निकोला लुटा पुटा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा, ये हम देखेंगे। तुर्क सरदार की बात करें, तुर्क सरदार को बहुत नुकसान पहुंचाया था निकोला ने। उसका सारा कबीला जो था वो बच्चे बूढ़े जवान सभी औरतों को सभी को उसने जला दिया था, कबीला ख़त्म कर दिया था, और तुर्क उस्ताद को घसीटा हुआ ले गया था। वहाँ जुल्म सितम का एक बाजार गर्म कर रखा था उसने, और पिंजरे में बांधा और घसीटा और रस्सी से घसीटता रहा। तो तुर्क उस्ताद भी जो है यहाँ पर वो सिपा सलारों की तरह लड़ते हुए बहुत ही जाँ पेशानी से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर अब ये देखिएगा कि लड़ाई कुछ थम सी गई है, और चारों तरफ अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। और उस्मान दाएं देखता है बाएं, तो सिर्फ उसको बाज़ंतीनियों की लाशों के साथ कुछ नज़र नहीं आता। ये एंद्रियास है, एंद्रियास के साथ पादरी ग्रेगोर हैं, और ये ग्रेगोर पादरी वही हैं जो कि एक स्लेपी टुकड़ा छुपाकर कलाई के अंदर भागे थे शहनशाह से, और आकर उस्मान ने उनको पकड़ लिया था। शुरू में तो ग्रेगोर ने बड़ा ज़ोर लगाया, उसके बाद उसने पनाह दी, और बस टुकड़ा जो है वो स्लेपी टुकड़ा जो है वो इस वक्त उस्मान के पास है। अब ग्रेगोर पादरी के बारे में कुछ बातें ये हैं कि ग्रेगोर पादरी बज़ाहिर तो उस्मान के साथ खड़ा हुआ है, मिला हुआ है, तारीफ़ भी करता है, लेकिन सिर्फ उसके लब हिलते हैं तारीफ़ में, और उसकी आंखें जो हैं बहुत कुछ बताती हैं कि वो आज भी मुसलमानों के साथ नहीं है। और ये नारे बुलंद हो रहे हैं, आईगुल नारे बुलंद कर रही है, मेरू खातून नारे बुलंद कर रही हैं, और ये बुरहान है, बुरहान नारे बुलंद कर रहा है। और बुरहान की खुशी का जो है वो कोई हिसाब नहीं है कि वो किस कदर खुश हुआ है। यहाँ पर ये ज़्यादा खुश इसलिए है कि एक छोटी सी तादाद थी तुर्कों की, एक छोटी सी तादाद थी काई कबीले की, जिसको मिटाने आया था निकोला। एनन निकोला हमेशा के लिए ज़मीन से ख़त्म करने आया था, अपने दावों को सच्चा करने आया था, लेकिन उस्मान ने अपने साथियों की और अल्लाह ताला की नुसरत से फ़तह हासिल कर ली, और एना निकोला अपने साथियों समेत यहाँ से जा चुका था। और अब उस्मान जो है यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के शहरियों को इत्मीनान दिला रहा है कि गो कि मैंने यहाँ का कब्ज़ा कर लिया है, ये सारा काम जो है अब मेरे अंडर चलेगा, लेकिन मैं किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करूँगा। हर शख्स को रियायत होगी, हर शख्स को ये पूरा अख्तियार होगा कि जो मर्ज़ी चाहे वो काम करे। और इसने जो था सारा का सारा जिसे टैक्स कहते हैं, उस टैक्स को उसने आधा कर दिया था, और गर्ज़ ये कि बेतहाशा मराहत का लोगों के लिए ऐलान करता है, जिससे चारों तरफ से मुसलमानों के नारे तो आ ही रहे थे, बल्कि गैर मुसलमान जो थे उनके भी उस्मान के हक़ में नारे बुलंद होना शुरू हो गए। ये बुरहान सिपाही खुदा ताला का आंखें बंद करके शुक्र अदा करता हुआ, और ये मैलून खातून सीधे हाथ पर उस्मान की बीवी हैं और आईकुल उल्टे हाथ पर थी, और यहाँ उस्मान अपनी ताकत का मुट्ठी बंद कर इजहार करता हुआ और काफरों को धमकाता हुआ और लोगों के लिए खुशी, फतेह, नुसरत और उम्मीद का पैगाम फैलाता हुआ। उस्मान को किले में फतह हासिल होती है। ये देखिए आप ग्रेगोर पादरी की आंखें देखिए किस कदर गुस्से में है, हालांकि इतने एहसानात कर चुका है उस्मान इस पर, इसकी जान को ख़तरा है। कोसिस इसके पीछे, निकोला इसके पीछे, शहनशाह इसके पीछे। असल में वो जो टुकड़ा है जो उसने बाजू में छुपाया वो था, सब वो हासिल करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसको अगवा भी किया और उस्मान ने इसको बचाया भी, लेकिन वही कुफ्र की अलामत कि नाशुक्री और जमे रहना अपनी बात पर। और ग्रेगोर
पादरी आज भी अपनी बात पर जमा हुआ था। और साथियों, अब इस किस्त का जो है वो 1 से 2 लम्हों में इख्तिताम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको फतह हासिल हो गई है और इनके हाथ जो है वो बहुत सा असला भी लगा है, माल गनीमत भी लगा है, और उसके अंदर कपास है, दालें, चावल और सभी कुछ जो था वो इस काफ़िले में आ रहा था। तो सभी का सब जो है वो उस्मान के हिस्से में आ गया है और अब उनके हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और तकफुरों को भी एक सबक हासिल हो जाएगा। रहिएगा, अगली किस्त जो है इसकी बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, क्या निकोला आराम से बैठ जाएगा, क्या कोशिश खामोशी से बैठ जाएगा, क्या दूसरे तकफुर बैठ जाएंगे, क्या शहनशाह पीछा करना छोड़ देगा, क्या ग्रेगरो पादरी जो है वो इंसान का बच्चा बन जाएगा, क्या होगा, ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली किस्त में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।